welcome to my YouTube channel Pravi Worldwide Education. Today we are starting a new part of this series Microbial Morphosis, जिसमें हम उनके साइज़, शेप एंड अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम उनके क्या है स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी का क्या मीनिंग है। जो मॉर्फोलॉजी होती है वो किसी भी टेनी ऑर्गेनिजम्स की उसके स्ट्रक्चर, उसकी फॉर्म की स्टडी करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, शेप और अरेंजमेंट। जैसे कि हमारे पास 4 तरह के क्या हैं माइक्रोबियल्स हैं, उसी अकॉर्डिंग क्या इनकी मॉर्फोलॉजी भी है। जैसे कि बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी, फंगल मॉर्फोलॉजी, वायरल मॉर्फोलॉजी एंड प्रोटोजोआज मॉर्फोलॉजी। तो अगर मैं बात करूं बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी के बारे में उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वैसे जैसे हमें पता ही है कि जो बैक्टीरिया है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है और वो क्या है एक प्रोटिक यूनिसेलुलर माइक्रोब्स हैं। ठीक है, अगर हम इनके कॉमनली अरेंज देखें साइज़ के अकॉर्डिंग तो 0.4 to 2 माइक्रोमीटर तक चली जाती है और इसकी अगर एवरेज देखें साइज़ इसका 5 माइक्रोमीटर तक चला जाता है। सबसे छोटा बैक्टीरियल उसका साइज़ 0.2 to 0.3 माइक्रोमीटर है और सबसे लार्ज जो है उसका 100 to 300 माइक्रोमीटर डायमीटर है। अगर हम इसके सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे कि आपको दिखाई दे रही है डायग्राम में, तो इसके कुछ पार्ट्स हैं। जैसे कि सबसे जो मेन पार्ट है उसका क्या है न्यूक्लियोइड, जो कि क्या है एक वेब जैसा है जिसको हम क्या उसका डीएनए भी बोल सकते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म है दूसरा, जो कि एक सेल मतलब जेल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो क्या है कि पूरे उसमें ना मतलब अंदर क्या है सेल के प्रेजेंट है और उसमें और भी क्या है स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें प्लाज्मिड की, ठीक है, प्लाज्मिड क्या होता है कि उसके बीच प्रेजेंट होता है मतलब कि राउंड और सर्कुलर सेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ये भी काइंड ऑफ क्या होता है डीएनए होता है, जो कि क्या है इंडिपेंडेंटली पूरे सेल के अंदर क्या है प्रेजेंट होता है। इनका मेन काम क्या होता है डीएनए के क्या है इन्फॉर्मेशन को मतलब डीएनए को आगे एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करना होता है। अगर हम बात करें राइबोसोम्स की, राइबोसोम्स जैसे बाकी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं इसमें भी प्रेजेंट होते हैं और जो हमारा ये बैक्टीरियल सेल है वो एक कैप्सूल के अंदर होता है और कैप्सूल में एक क्या होती है एक जेल लाइक कवरिंग होती है। ठीक है, हम जिसको क्या है ग्लाइकोग्लेक्स लेयर बोलते हैं, जो कि क्या है वेरी करता है हर सेल्स में। ठीक है, कि मतलब कि वो थोड़ा रिजिड भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन देयर जो अलग अलग बैक्टीरियल सेल्स हैं। जिसका मेन काम और कह सकते हैं जिसका रोल है कि जो फेजोसाइड्स होते हैं उनसे क्या है प्रोटेक्ट करता है। बात करें फिम्ब्राइज की, ये क्या होते हैं बहुत छोटे होते हैं और फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पूरे क्या है बैक्टीरियल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इनका ऐसा सच कोई काम नहीं होता, बस मूवमेंट में क्या है ये हेल्प करते हैं। उसके बाद पीली या पिलियस भी होता है, जो कि क्या है कि मेनली ना जंक्शंस के लिए काम आता है और क्या है कि इसमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको पीलियस बोला जाता है। इसके अगर साइज़ की बात करें तो ये क्या है फ्लैंगुलम से छोटा होता है और फाइब्राइज से बड़ा होता है। ठीक है, जो कि क्या है मूवमेंट में हेल्प करता है सेम एज। अगर हम इनक्वस की बात करें ये बोल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये क्या है कि इंट्रस मतलब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है, बट ये कभी कभी क्या है कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में भी पाया जाता है और ये क्या है शेप और साइज़ में क्या वेरी करता है और इनके फंक्शन भी उसी अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। तो ये मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड साइज। ठीक है, मेटाबॉलिक ग्रैनुअल्स, ओके, एंड सेकेंड इज अ सेल मोटिलिटी ग्रैनुअल्स एंड थर्ड इज अ स्टोरेज ग्रैनुअल। और ये फर्दर भी क्या है आगे डिवाइडेड है। जैसे कि फर्स्ट वाला कार्बोक्सीसोम्स, ठीक है, जिसका काम क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करना। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करें क्लोरोसोम्स, ये क्या है कि कुछ ग्रीन मतलब कि बैक्टीरियम्स होते हैं उसी में ये प्रेजेंट होते हैं। अगर सेकंड वाले की बात करें, पहला आ जाता है इसका गैस वेसिकल्स एंड सेकंड आ जाता है कि मैग्नेटोसोम्स। ठीक है, गैस वेसिकल्स की बात करें तो ये क्या होते हैं ये थोड़े बाउंसी और एक्वेटिक जो बैक्टीरियम सेल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं ताकि उनकी क्या है पोजीशन को कंट्रोल कर सके और क्या है कि मतलब वाटर बॉडीज़ के अंदर। अगर हम
मैग्नेटोसोम्स की बात करें तो ये क्या होते हैं कि ये एक क्रिस्टल्स टाइप होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, मैग्नाइट फाउंड किया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, एनारोबिक्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं थर्ड वन की बात करूँ, स्टोरेज ग्रैनुअल की बात करूँ, तो इसमें भी क्या है, ये कुछ 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। इनका मेन काम होता है कि ये फास्फोर्ट और एनर्जी को क्या है, रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। मतलब कि कार्बन हो गया, एनर्जी हो गया एंड फास्फोरस हो गया और नाइट्रोजन हो गया, इनको क्या है, रिजर्व करके रखते हैं। अगर हम इसके मेन स्ट्रक्चर फ्लैगेलम की बात करें, तो अगर हम इसकी बात करें, ये क्या होता है कि एक होलो रिजिड क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्या है, प्रेजेंट होता है। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो उसकी वेसल बॉडी होती है, हुक होता है, और क्या होता है, फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें तो ये भी क्या है, आगे प्रेजेंट मतलब काफ़ी टाइप्स में पाया जाता है। पहले हम इनके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि वेसल बॉडी की बात करें तो ये ना मतलब जो कि सेल वॉल के साथ अटैच होता है और लोअर पार्ट होता है, ठीक है। और क्या है कि हुक की बात करें, ये बिटवीन क्या है, बेसल बॉडी और क्या है, फिलामेंट्स को जोड़ के रखता है और फ्लेक्सिबल बनाता है। और फिलामेंट की बात करें, ये एंड वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो कि क्या है कि मतलब मूवमेंट में हेल्प कर, मतलब आगे की मूवमेंट में हेल्प करता है। और ये क्या है कि जैसे कि मैंने बताया कि 5 टाइप्स का होता है अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट। जैसे कि फर्स्ट वाले की बात करें, ठीक है, मोनोट्राइकस, इसमें एक ही क्या है कि फ्लैगुलम होगा और एक ही पोल पेयर होगा। और सेकंड क्या है कि लोफोट्राइकस, जिसमें क्या होता है कि मतलब कि ग्रुप ऑफ क्या है कि फ्लैगुलम्स प्रेजेंट होते हैं, वो या तो एक ही पोल पर प्रेजेंट हो सकते हैं या दोनों पोल्स पे प्रेजेंट हो सकते हैं। थर्ड वाले की बात करें, ठीक है, एम्फीट्राइकस, ये क्या होता है कि प्रेजेंट ये एक ही फिलामेंट होता है, बट इसमें क्या है कि दोनों पोल्स में क्या है, ये प्रेजेंट होगा, ओके। और फोर्थ वाले की बात करें, आर्ट्रिकस, अगर फोर्थ वाले की बात करें, ठीक है, इसका क्या है कि आर्ट्रिकस, जिसमें क्या है कि कोई भी क्या है मतलब फ्लैंगियम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, दोनों साइड। और अगर फिफ्थ वाले की बात करें, पेरिटिकस, इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब जो फ्लैगमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं पूरे बॉडी सरफेस के ऊपर, जो बैक्टीरिया है, ठीक है। अगर हम बैक्टीरियल सेल की लेयर्स के बारे में बात करें तो इसकी मेनली 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। एक तो हो गया हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या है कि सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। और क्या कहते हैं कि ये ना इनर मोस्ट क्या है, मेम्ब्रेन होती है। इसमें क्या है कि थोड़ा फ्लूइड टाइप भी मिक्स मतलब कि पाया जाता है। और क्या है कि क्योंकि ये क्या है, इनर वाले जो पार्ट्स होते हैं उनके साथ अटैच्ड होती है, ठीक है। अगर दूसरे की बात करें, सेल वॉल की, बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है, तो ये क्या होती है कि ये आउटर कवरिंग होती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की। ये क्या करती है कि शेप प्रोवाइड करती है। और जैसे कि ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, या कोई ऑब्जॉर्प्शन हो गया, या कोई सेक्रीशन हो गया न्यूट्रिशन का, वो क्या है कि इसी लेयर और के ये सेल वॉल है, मतलब कि वो क्या है कि जो बाहर के टॉक्सिन्स हैं ना, उनसे ना इसको प्रोटेक्ट करती है अंदर वाले मतलब कि पूरे सेल को, ठीक है। अगर बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन देखें अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, तो ये मेनली 3 तरह के होते हैं, ठीक है। पहले हो गया कोकाई। कोकाई का मतलब हो गया कि स्फेयर टाइप इनका क्या है, स्ट्रक्चर होता है। और बेकली का मतलब कह सकते हैं कि रोड टाइप स्ट्रक्चर। और अदर की बात करें तो अदर हमारे स्पाइरल्स हो सकते हैं, ठीक है, स्पाइरल टाइप स्ट्रक्चर्स हो गए। और इनमें भी क्या है, जैसे कुछ एग्जांपल्स इसमें दे रखे हैं, जैसे कि डिप्लोकोकाई, चेन ऑफ बेकली और विब्रियस। इसके भी आगे मतलब कि काफ़ी टाइप, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है कि कोकाई जो है उसमें क्या है, फ्लैंगुलम्स क्या है, एब्सेंस है ना। जैसे कि रोड में देखा मतलब कि बेकली में देखा जाए तो उसमें क्या है, कोई कोई है जिसमें क्या है, फ्लैंगुलम्स प्रेजेंट है। एंड अगर स्पाइरल की बात करें, स्पाइरल में क्या है कि फ्लैंगुलम्स प्रेजेंट है, मतलब ऑलमोस्ट सब में प्रेजेंट है, ओके। एंड अगर हम बात करें कोकाई की, तो ये क्या होते हैं कि सिंगल लेयर भी पाए जा सकते हैं, डबल लेयर भी पाए जा सकते हैं, ट्रिपल लेयर भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या है कि 2D 1D एंड 3D तीनों
कॉम्पोजिशन में क्या है कि कोकाइज का स्ट्रक्चर पाया जा सकता है। तो अब अगर हम वायरसेस की बात करें, जैसे कि आप इसका स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, मेनली इसमें क्या है 4 ही पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। वायरसेस की बात करें, इसमें क्या है सेल टाइप स्ट्रक्चर नहीं होता ये, और माना जाता है कि ये क्या है एक नॉन लिविंग इन्फेक्शन है जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। बट कभी कभी क्या है कि इस चीज़ को भी रेफ़र किया गया है कि ये क्या है एक लिविंग केमिकल है, ठीक है। और ये क्या है कि ये बहुत ही टाइनी, मतलब बहुत छोटा होता है, एक्सट्रीम स्मॉल होता है इन अ साइज़, जो कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी में ही देखा जा सकता है, ठीक है। कभी कभी तो दिखते भी नहीं है, ठीक है। और ये क्या है कि ये हमेशा कंटेन करता है डीएनए और आरएनए, जो कि क्या है इसमें जो न्यूक्लियस एसिड है वो प्रेजेंट होता है, वो डीएनए मतलब कि कैरी आउट करता है, ठीक है। जैसे कि इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। प्रोटीन कोट, ठीक है, स्पाइक्स, एंड हम एनवलप की बात करें, न्यूक्लिक एसिड की बात करें, तो ये क्या है कि मतलब कि ये मल्टीप्लिकेशन में क्या है बहुत बड़ा रोल देता है, जिसमें क्या है कि जो वायरसेस होता है जो कि क्या है मल्टीप्लाई होता है, या फिर हम बोले रेप्लिकेट होता है, जो कि क्या है कि बहुत सारी कॉपीज़ क्या है बना देता है अपने जैसी, और पूरा स्प्रेड हो जाता है। जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं कि एक क्या है वायरस है, जो कि क्या है एक होस्ट सेल है। वो क्या करता है कि अपने जो जेनेटिक मतलब कि डीएनए है उसको रेप्लिकेट करता है अपने आप के जैसा होस्ट बना के, और फिर वो क्या कर देता है उस मटेरियल के अंदर जिसमें भी वो प्रेजेंट होता है उसमें वो अपना जेनेटिक क्या है इंजेक्ट कर देता है। फिर उसके बाद क्या करता है, फिर वो मतलब कि उसके जैसे कॉपीराइट्स बनने शुरू हो जाते हैं, और फिर बाद में वो क्या है ब्लड स्ट्रीम में क्या होते हैं रेपिडली प्रोसेस में रहते हैं। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस के, तो ये अराउंड क्या है कि 7 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, है ना। अकॉर्डिंग टू देयर डीएनए और आरएनए के अकॉर्डिंग होता है कि कितना मतलब क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड सो ऑन। जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं वायरसेस के। अगर हम फंगाई या फंगल की इन बात करें, तो ये क्या होते हैं करोटिक और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर बोथ हो सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है कि ये मेजर डिकम्पोजर हैं हमारे अर्थ का। और इसमें मतलब कि ये क्या है कि मतलब हमारे जो भी वेस्ट मटेरियल होता है हमारे पूरी अर्थ पे, उसको क्या है डिकम्पोज करते हैं या साड़ देते हैं, मतलब उसके छोटे छोटे पार्ट्स के मतलब बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं, इन्वॉल्व कर लेते हैं। अगर हम फंगाई के टाइप्स के बारे में बात करें या फिर मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन देखें, तो ये 3 तरीके के मेनली होते हैं, ठीक है। ये पहले ईस्ट हो गया, मोल्ड्स हो गया, और डिप्लोमेट्रिक फंगाई हो गया। इनमें फ़र्क क्या है कि जो ईस्ट होते हैं वो सिंगल सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जो मोल्ड होते हैं वो मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि जो मतलब कि मतलब हाइफाज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं कि जो डिप्लोमेटिक की अगर बात करें, तो मतलब कि मतलब कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या है ये अपनी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 35 डिग्री सेल्सियस तो अगर 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं तो ये ईस्ट हो जाते हैं। अगर 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस होते हैं तो ये मोल्ड्स हो जाते हैं, ठीक है। दिस काइंड ऑफ क्या है कि ये प्रेजेंट होते हैं। अगर नेक्स्ट मैं पैरासाइट्स की बात करूँ, तो ये क्या होते हैं कि ये एक ऐसी स्पीसीज़ है जो कि मतलब कि मतलब प्लांट में भी नहीं आती, एनिमल्स में भी नहीं आती, फंगाई में भी नहीं आती, और बैक्टीरिया में भी नहीं आती। ये क्या होती है एक सिंगल सेल भी हो सकती है और मल्टी सेल भी हो सकती है, और ये मोस्ट ऑफ हर जगह पाई जा सकती है, ठीक है। और जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं मतलब कि बहुत ज़्यादा स्लोली क्या करते हैं डिसीज़ क्रिएट करते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल अमीबा की है, ठीक है। पैरामैक्वियम की एग्जांपल अगर हम बात करें कि पैरासाइट्स के बारे में, तो इसमें मतलब कि न्यूक्लियस कंटेन होता है, ठीक है। और जो कि डीएनए उसको बताता है, और ये एक बाउंडेड मतलब कि एक बाउंड्री टाइप इसकी होती है, ठीक है। जो कि क्या है इसको मूव करने में अलग अलग जगह पे हेल्प करता है। एंड मेन थिंग अगर हम बात करें पैरासाइट्स की, तो ये मतलब कि
ह्यूमन बॉडी के मतलब लिविंग बॉडी के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं और बाहर भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसकी मेन 3 टाइप्स हैं, ठीक है। एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, हेलमिंथ है यानी कि वॉर्म्स, ठीक है, और एथ्रोपोड्स, ठीक है। अगर मैं प्रोटोजोआस की बात करूँ, ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर यूट्रोटिक माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। और अगर हम वॉर्म की बात करें, वो मतलब कि मतलब एक अडल्ट मतलब बन जाता है, मतलब प्रोटोजोआ या फिर पैरासाइट एक अडल्ट फॉर्म में बन जाता है, जिसको हम अपनी नेकेड आई से क्या है देख सकते हैं, ठीक है। और एरेथ्रोपोड्स क्या होते हैं कि ये ना वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक मीडियम टाइप होता है, ये लिविंग बींग मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होता है, जो कि क्या है एक मतलब इनको ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। तो अब हम बात करते हैं नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में आकर हमें नुकसान ना पहुँचाएं, ठीक है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल हम फंगाई का ले लेते हैं, मशरूम्स हैं, हम खा लेते हैं, एक फंगाई टाइप है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जिसके बारे में अभी हम स्टडी कर चुके हैं, उनसे क्या क्या खतरे हो सकते हैं, ठीक है। कैसे हम क्या है कि हमारी बॉडी को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। जैसे कि हम अगर बात करें डिसीज़ के बारे में, है ना, कोई भी फिज़िकली मेंटली या सोशली ऐसी कोई स्टेट जो एक एक इंडिविजुअल को क्या करे, अनहेल्दी कर दे, मतलब कि डिफ़िकल्ट कर दे, ठीक है। कुछ पैथोजेंस होते हैं जो कि क्या है हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है कि कभी कभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्कूल्स में बात करें तो फ्रेंड्स में किसी को कोल्ड हो रखा है, तो आपको उस टाइम पर नहीं था, बट आफ्टर 2 डेज़ आपको क्या है कि सेम एज वही कंडीशन हो जाती है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि या जो भी उसको वायरस है, जो भी बैक्टीरिया उस पर मतलब कि हो रखा है, वो आप में क्या है ट्रांसमिटेड हो चुका है। इसी को ही हम क्या बोलेंगे, डिसीज़। अगर हम डिसीज़ की बात करें तो 2 टाइप्स की क्या डिसीज़ होती हैं, जैसे कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल की बात करें, ऐसी डिसीज़ जो कि क्या है कि हमें बैक्टीरिया, फंगाई या वायरल कुछ ऐसे माइक्रोब इन्फेक्शन कर दे, उसको हम कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलेंगे। और ऐसी अगर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में बोलें कि उसमें ऐसा कुछ होता नहीं, कोई सिस्टमेटिक प्रॉब्लम हो, ठीक है, या फिर क्या है कि कोई हमारे न्यूट्रिशन में डेफिशिएंसी हो, कोई एबनॉर्मेलिटी हो, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि कम्युनिकेबल डिसीज़ स्प्रेड हो सकती है एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक, बट नॉन कम्युनिकेबल नहीं हो सकती, ठीक है। और कम्युनिकेबल एंडेमिक और पेंडेमिक हो सकती है, ठीक है, बट ऐसा कुछ नॉन कम्युनिकेबल में नहीं होता, वो इंडिविजुअल लेवल पे ही होता है, ठीक है। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखी हैं, एड्स हो गया, कोविड हो गया, टाइफाइड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, दिस काइंड ऑफ। और नॉन कम्युनिकेबल की बात करें, अस्थमा, डायबिटीज़, कैंसर सच एज। अब नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास कुछ डिसीज़ेज़ हैं, कॉमन डिसीज़ेज़, जो कि हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग है, जैसे फर्स्ट नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग, एंड जैसे कि हम बात करें अकॉर्डिंग टू देयर कि क्या माइक्रोबियल्स हैं जो डिसीज़ क्रिएट करते हैं और क्या उसके पैथोजन कॉजिंग हो सकते हैं। सेकंड आ जाता है कि कार्डियो और लिम्फ सिस्टम के अकॉर्डिंग, और जैसे इसमें कॉमन डिसीज़ेज़ हैं मलेरिया, पेल्ग्यू, प्लेग, है ना, येलो फीवर सच एज। एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट रेस्पिरेटरी की, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, सिस्टम का देखिए, है ना, जैसे टाइफाइड, मॉम्स हो गए, ठीक है, अमेबाइस हो गए, दिस काइंड ऑफ, ये कुछ डिसीजेज़ हैं। एंड उनके क्या है पैथोजेंस हो गए, ठीक है। और मतलब आप देख सकते हैं इसमें कि क्या डिसीजेज़ हैं और उनके कॉजिंग पैथोजेंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हो गया, ठीक है। जैसे इसमें कॉमन एड्स हो गए, जिसका क्या है कि HIV मतलब पैथोजेंस हैं, ठीक है। एंड सो ऑन, स्किन और आई के एक्ने हो गया, ठीक है, स्कैर्बीज हो गया, सच एज डिसीज़ हैं। ये कुछ डिसीज़ हैं कॉमन, जो कि मतलब कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, जो एक जगह से एक सोर्स से दूसरे सोर्स में क्या है ट्रांसमिटेड हो सकती हैं।
So that's all about today's lecture. Thank you so much.